Hello, student. Good morning. In economics, today we will learn lesson number 7, Indian economy. मतलब भारतीय अर्थतंत्र, भारत का अर्थतंत्र कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेसन का इंट्रोडक्शन, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें पढ़ेंगे. तो इंट्रोडक्शन, एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज. सेकेंड, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, रेलवे, रोडवेज, बैंक्स, social structure, agriculture, land revenues, high rates of taxes, high rates of excise and customs, industrial policy, economic exploitations of the artisans, investment pattern, payment burden. फिर इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, पर कैपिटा इनकम, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रॉपर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सेट्रा. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिया एज द डेवलपिंग इकोनॉमी. बराबर, मतलब विकासमान भारतीय अर्थतंत्रना लक्षण. ग्रोथ रेट, चेंजिंग शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, पर कैपिटा इनकम, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इम्प्रूवमेंट इन बेसिक प्राइमरी यूटिलिटीज, उसमें इरिगेशन, लिटरेसी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड नेटवर्क, रेलवे, एक्सेट्रा. इंट्रोडक्शन. India is a country of rich cultural diversity. It is the largest democracy in the world, demonstrating unity among diversity of various languages, caste, creed, religions, cultures, traditions, and so on. Thus, India has a unique identity. भारत एक, देखो, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ रिच कल्चर. भारत के पास बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक वारसा है. बराबर, उसके नाम से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है हमारा देश. बराबर. सो बहुत सारी वेरियस डाइवर्सिटीज़, लैंग्वेज, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजियस, कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड सो ऑन. बहुत सारी अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग, अलग अलग बोली बोलने वाले, लैंग्वेजेस. और इसी वजह से हम लोग को फ़ायदा वो एक क्यूजिन के अलग अलग रीति रिवाज के साथ साथ फूड स्टाइल भी, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, बराबर, ईस्ट इंडिया, ये सभी का क्यूजिन मतलब के फूड स्टाइल अलग अलग. तो अलग अलग फूड स्टाइल है तो वो अलग अलग वेराइटीज़ खाना भी मिलता है. इंडिया वॉज नेम्ड भारत इन द एंशियंट टाइम आफ्टर द नेम ऑफ द सन ऑफ किंग दुष्यंत एंड हिज क्वीन शाकुंतला. देखो, भारत का नाम कैसे पड़ा? महाभारत पुराण आदि पर्व में उल्लेख किया गया है कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला का पुत्र राजा भारत, उसके नाम के ऊपर से हमारे देश का नाम पड़ा था भारत. द कंट्री वॉज एक्सट्रीमली प्रॉस्परियस एंड नोन फॉर इट्स एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड ट्रेड, which attracted many foreigners for purpose of trade.
हमारा भारत प्राचीन समय से ही इतना समृद्ध, खूब बहुत ही समृद्ध देश था और हमारे देश का एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल परंपरागत हस्तकला और ट्रेड व्यापार बहुत थी और इसी वजह से फॉरेनर्स व्यापार करने के पर्पज़ से हमारे देश में आकर्षित होते थे. However, the foreigners who came for trade started ruling over us in order to exploit our rich resources, and thus they ruined our ancient economic and the cultural heritage. What? देखो, तो इसी वजह से भारत में वो लोग भारत की संपत्ति को, समृद्धता, रिच रिसोर्सेज को वो लोग लूट फाट करके बिगाड़ दिया और भारत की प्राचीन आर्थिक और सांस्कृतिक वारसा को नष्ट किया. बहुत सारे फॉरेनर्स ने इन्वेशंस करके. तो बिटवीन 1526 to 1856, that is between 16th and 19th century, the Mughals ruled the entire nation, or some regions. Beside the French, the Portuguese and the Dutch also ruled over some parts of some time. देखो, हम लोग हिस्ट्री में 6th स्टैंडर्ड से लेके 10th तक हम लोग जो एसएस पढ़े, सोशल साइंस, उसमें हम लोग हिस्ट्री में पढ़ा कि हमारे देश में कौन कौन सी प्रजाति, मतलब कौन कौन से कम्युनिटीज़ के लोग आए, जैसे कि बराबर. उसके बाद मतलब कि मुगल्स आए, सुल्तान आए, आमिर्स आए, खिलजी डायनेस्टी आई, बराबर. उसके बाद अंग्रेज़ों में ये फ्रेंच, पोर्टुगीज़, डच वगैरह. तो some time and some reason a part of ruled over in India, and finally the British established their ruled over India almost. बहुत सारे ऐसे लोग आए और फाइनली ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर रूल. ब्रिटिशरों ने हमारे भारत में अपना शासन 1757 to 1947 तक अपना शासन जमाया. द पीरियड फ्रॉम 1757 to 1858 is known as the period of East India Company rule, Raj, as the company of British origin came here to India but also established its rule, and later from 1858 till the midnight of the 14th August 1947 the British established its government in India. Okay? देखो, कहाँ से कहाँ तक भारत में उनका शासन रहा. हम लोग को पता है, हम लोग प्रीवियस ईयर्स में, मतलब कि स्टैंडर्ड में आप लोग 8, 9, 10th में हम पढ़ के आए हैं कि भारत में ब्रिटिशरों का शासन, अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, हम लोग ने लेसन पढ़ा है 9th में, 10th में भी, 8 में भी. तो उसमें भारत में वो लोग कैसे आए, अपना शासन कैसे जमा लिया और भारत को कैसे पाईमाल कर दिया, वो सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं, आप लोग को पता भी है. ओके, तो एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत कैसा था. 10th में हम लोग प्राचीन भारत के बारे में भी पढ़े, कौन कौन सी प्रजाति थी उस टाइम पे, बराबर. तो the Indian civilization, which is known to have emerged from the influences of the inventions of the Aryans tribe and the Indus Valley civilization, in which is also known as Harappan civilization, is identified as the ancient age. The remains of the civilization were first found at the Harappa and Mohenjo-daro in the Gujarat. In Gujarat, we see the remains of the Lothal and Dhoravira. ये सब के बारे में एंशियंट टाउन्स लेसन्स भी हम उसमें पढ़े कि गुजरात में लोथल एंड धोलावीरा और बहुत सारी दूसरी छोटे छोटे जगह पे हमको इसके रेमनेंट्स, बराबर, पुरावे मिले हैं कि प्राचीन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के बारे में.
तो एंशियंट सिविलाइजेशन इज नोन एज द इमर्ज फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ द आर्यन ट्राइब. बराबर. प्राचीन भारत मतलब हिंदुस्तान, उसमें इंडिया विश्व में दो महान प्राचीन सिंधु की संस्कृति, बराबर, उसमें आर्य संस्कृति का समन्वय होता है. बराबर. सो जो गुजरात में भी उसके रेमनेंट्स लोथल और धोलावीरा में मिले हैं. बराबर. तो दिस सिविलाइजेशन गिव्स एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉस्पेरिटी, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. हम लोग ने इसमें पढ़े थे उन लोग का शासन, उसका कैसा ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉस्पेरिटी समृद्धता कैसी, अर्बन प्लानिंग, प्रॉस्पेरिटी अर्बन प्लानिंग, डेवलपमेंट. बराबर. फ्रॉम द व्यूज पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, उत्पादन प्रवृत्ति. इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स अ क्लॉथ, मुस्लिन, जूट, इंडिगो फॉर द प्री ब्रिटिश टाइम्स. बराबर. ब्रिटिशरों के टाइम्स पहले से है, उससे पहले हम लोग पहचाने जाते हैं मुस्लिन, क्लॉथ, जूट, इंडिगो वगैरह. बराबर. फिर स्पाइसेस भी. विद द ब्रिटिश इन्वेशंस इंडिया गॉट टी प्लांटेशन एंड इवन टुडे इंडिया इज नोन फॉर हर टी एक्सपोर्ट्स. ओके. देखो ब्रिटिश मतलब कि हम लोग टी प्लांटेशन मतलब चाय के बागान, और आज हम लोग बहुत सारे टी बाहर एक्सपोर्ट भी करते. इन अ वे बिफोर द ब्रिटिश पीरियड इंडिया वॉज नोन टू हैव बीन रिच इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सिविलाइजेशन. बराबर. लेट अस लुक एट some of the important economic aspects of India in the pre-British and the ancient time. First, occupational structure, व्यावसायिक मार्कू मतलब रोजगारी कहाँ से मिलती थी. तो एंशियंट इंडिया वॉज प्रेडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चरल नेशन. मुख्यत्वे कैसा था, खेती पर. आज भी भारत खेती प्रधान देश माना जाता है. The economy was mainly rural economy. However, some basic industries also existed and the agricultural and industrial sectors were both prosperous. Okay? उसमें first agriculture. Agriculture sector was prosperous and variety of crops were grown. भारत की खेती में बहुत ही समृद्धता और वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग तरह के क्रॉप उगाए जाते थे. विलेजेस वेर सेल्फ रिलायंट एंड बेसिक नेसेसिटी लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लोथ्स, शूज एक्सेट्रा. देखो विलेजेस एक स्वनिर्भर, वो अपनी बेसिक ज़रूरियात जो खुद पूरी करते, जैसे कि ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, क्लोथ्स, शूज़ वगैरह खुद बनाते थे. वेयर प्रोड्यूस्ड इन द विलेज इकोनॉमी एज वेल एज कैटल रियलिंग एंड डेयरी फार्मिंग वेर ऑल्सो अंडरटेकन. उसके अलावा वो लोग क्या करते, पशुपालन करते थे, डेयरी इंडस्ट्री मतलब दूध वगैरह. विलेज लाइफ वॉज हैप्पी. दस इसी वजह से विलेज लाइफ बहुत ही सुखी था, आज भी है. इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस राय चौधरी, प्रायर टू 19th सेंचुरी मतलब 19वीं सदी पूर्व, राय चौधरी नाम के हिस्टोरियंस ने, बराबर, इतिहासकार, इंडिया वॉज अ प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ सम आइटम्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग. प्रख्यात सेंटर था, कोई चीज़ों के लिए वो बहुत ही फेमस था उत्पादन के लिए. इंडिया वॉज नोन फॉर हिज कॉटन, जूट, मुस्लिन, वूल, आइडल मेकिंग, इंडिगो, टेराकोटा, अर्थनवेयर एक्सेट्रा. सम ऑफ दिस गुड्स वेर ऑल्सो एक्सपोर्टेड. ये सभी चीज़ों के लिए देखो कॉटन, जूट, मुस्लिन, वूल, आइडल मेकिंग, मूर्ति बना, इंडिगो
वो गरी बोलते हैं ना हम लोग, इंडिगो, नील, टेराकोटा जो मिट्टी के आइडल्स बर्तन वगैरह को ये करके उसको रेड कलर का बना के वो बराबर ऐसे फिर अर्थनवेयर मिट्टी के बर्तन, मटके वगैरह, वो सबके लिए, और वो उस टाइम पे भी एक्सपर्ट किया जाता था। सर्विसेज, इवन बिफोर 600 BC इंडिया हैड सिस्टम ऑफ माइंटिंग मेटल कॉइन्स, बराबर। देखो 600 के पहले पूर्व प्राचीन भारत में तो ऐसे सिक्के बनाए जाते थे, मिंटिंग मेटल कॉइन्स, बराबर। सी धातु के, सी हैड अ वंडरफुल सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग एंड द सेवेज स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। हम लोग ने टाउन प्लानिंग और सेवेज सिस्टम के बारे में उसमें पढ़ा था ना, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, प्राचीन एशियन टाउन, उसमें हम लोग ने कि उसके रेमनेंट्स मिले थे, कैसे कैसे टाउन प्लानिंग, रोड्स एंड टाउन प्लानिंग, वहाँ के बिल्डिंग्स, गटर व्यवस्था कैसे थी, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, यूनिटी अमंग पीपल। बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड इन एग्रीकल्चर, agricultural goods and the manufactured goods was prosperous. Evidences of these are found at लोथल। लोथल में से इसके बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। फिर सेकेंड है नेशनल इनकम, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो मतलब कि राष्ट्रीय आवक, आर्थिक समृद्धि कैसी थी, तो देखो according to the historian Angus Madison, India was extremely prosperous with share of 25% of the world wealth during the time of Maurya dynasty। देखो अंगुस मेडिसन के मुताबिक, इतिहासकार थे, इंडिया इतना एक्सट्रीमली प्रॉस्परस विद द शेयर ऑफ 25% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ ड्यूरिंग ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के समय से ही विश्व की 25% इनकम उसकी थी, इंडिया की थी। ड्यूरिंग दिस टाइम मोस्ट रीजन्स ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ प्रेजेंट इंडिया were under one rule. During the Mughal rule, India commanded also 90% of the wealth of the Southern Asian region, and high taxes and excise were also generated. During the rule of Aurangzeb around 1700 AD, the national income of India was 10 crore pound. Actually, the foreigners came to India for his riches only, and thus the ancient age was a golden age। देखो हम लोग आगे भी हिस्ट्री में पढ़े हैं कि एंशियंट टाइम इज नोन एज द गोल्डन एज। एक क्वेश्चन आंसर में भी किया है हम लोग ने। तो देखो 16वीं 17वीं सदी में भारत में जब मुग़ल साम्राज्य था, तब भी ऐसा माना जाए मुग़ल शासन के दरमियान भी भारत में बहुत, तो 25% इनकम और सिर्फ दक्षिण एशिया की 90% 17वीं सेंचुरी के अंत में मुग़ल शासन जब डेवलप हुआ और दक्षिण एशिया में 90% उनके शासन में आ गया, बराबर। वेल्थ ऑफ द साउथर्न एशिया एंड द हाई टैक्सेस, एक्साइज, और एक समान टैक्सेस और एक्साइज, करवेरा, जकात डालने में आई, और 1700 CE में इनकम ऑफ 10 करोड़ पाउंड हो गई थी। एंड उसके बाद विदेशी प्रजा भारत में व्यापार करने के बहाने आके भारत में से
जो समृद्धि थी वो लूट के ले जाने के लिए। 10 इसी वजह से भारत को 10 द एंशियन एज वॉज अ गोल्डन एज ऑफ इंडिया। बराबर, प्राचीन समय भारत के लिए, प्राचीन भारत गोल्डन पीरियड, सुवर्ण युग समान। बराबर, ओके, अंडरस्टैंड।